नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 25 रुपये प्रति माह और 500 में गैस सिलेंडर, सीएम रेखा गुप्ता ने दिया अपडेट। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के हर बिंदु पर 100% काम करने का आश्वासन दिया। सीएम ने महिलाओं को 25 रुपये प्रति माह और 500 में गैस सिलेंडर देने की बात कही। उन्होंने पिछली सरकार की देनदारियों को चुकाने और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को लागू करने का भी जिक्र किया। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को झटका, तेजस्वी तेज प्रताप समेत 46 पर आरोप थे, 52 हुए बरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोप तय किए। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। अदालत ने लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने आरोप तय किए हैं कि कोर्ट ने माना है कि प्रथम दृष्टया आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। दिल्ली में 60% उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा पानी का बिल, सरकार बदल रही बिलिंग सिस्टम, इन समस्याओं का होगा निवारण। दिल्ली सरकार पानी बिल प्रणाली में सुधार की तैयारी कर रही है क्योंकि 60% उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिल रहे हैं। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि 29 लाख पंजीकृत कनेक्शन है जो वास्तविक संख्या से कम है। सॉफ्टवेयर में बदलाव कर इसे ग्राहक अनुकूल बनाया जाएगा। यह बदलाव लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना पर भी असर डालेगा जो अब वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी लगभग 29 लाख रजिस्टर्ड पानी के कनेक्शन है जो घरों की असल संख्या से काफी कम है। बिलिंग सिस्टम में सुधार की जरूरत है। अभी सिर्फ 40% रजिस्टर्ड ग्राहकों को ही पानी के बिल मिल रहे हैं। मैं कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें लंबे समय से बिल नहीं मिला और फिर अचानक बड़ी रकम का बिल आ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करना और उसे कस्टमर फ्रेंडली बनाना अनिवार्य है। दिल्ली में रुकेगी अब बिजली कटौती, सरकार तैयार कर रही एसओपी। सरकार बिजली नेटवर्क में खराबी के कारण होने वाली लंबी कटौती को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर रही है। पिछले साल अगस्त में 220 किलोवाट ग्रिड फेल होने और जून 2024 में गाजियाबाद के मंडोला सब स्टेशन में आग लगने जैसी घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया। दिल्ली ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो इस एसओपी को तैयार करेगी ताकि भविष्य में बिजली आपूर्ति बाधित न हो। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, इलाके में हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी की घटना में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मामले में अरेस्टेड लोगों की कुल संख्या 12 हो गई है। इससे पहले शुक्रवार की नमाज के मद्देनजर इलाके और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रखी गई थी। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस निधिन बल्सन ने बताया कि हमने 36 वर्षीय मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच जारी है। इलाके में सुरक्षा कड़ी रहेगी। पुलिस ने कहा कि एरिया के संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों को तैनात किया गया है। इस साकेत कोर्ट में कर्मचारी के सुसाइड के बाद हड़ताल पर उतरा स्टाफ, अदालत का कामकाज ठप की ये मांग। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक कोर्ट कर्मचारी ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव धीर सिंह कसाना ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा, अहलमद ने कोर्ट बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया और मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। शुक्रवार सुबह हुई इस घटना के बाद कोर्ट कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और हड़ताल का ऐलान कर दिया। मैं फिलहाल साकेत कोर्ट का कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। अदालत परिसर में बड़ी संख्या में कर्मचारी और वकील मौजूद थे। मैं कोर्ट कर्मचारियों का कहना है कि यह मामला केवल किसी एक कर्मचारी या एक शारीरिक दिव्यांगता तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी और प्रशासनिक के उत्पीड़न का परिणाम है। दिल्ली विधानसभा में भावुक हुई सीएम रेखा गुप्ता, बोली आम आदमी पार्टी मेरा मजाक उड़ाती है, अब स्कूल मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में भावुक हो गए। आम आदमी पार्टी द्वारा उन पर बनाए जा रहे मीम से रेखा गुप्ता आहत हैं। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा गलती से जो शब्द निकले उसका विपक्षी मजाक बनाते हैं। सीएम ने कहा कि इनको ये अच्छा नहीं लगता है कि एक महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री है, एक महिला दिल्ली को कैसे चला सकती है।
सीएम रेखा गुप्ता सदन में कहा कि मेरे मुंह से गलती से कोई शब्द निकल जाता है तो आम आदमी पार्टी उस पर मीम बनाती है, मेरा मजाक उड़ाती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आप नेता कहते हैं सीएम AQI भी नहीं बोल पाती है, AQI को AIQ कहती है। अंग्रेजों की जगह मैंने गलती से कांग्रेस कह दिया, उसका भी मजाक उड़ाते हैं। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि अब कोई भी स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएगा, हम इसके लिए बिल लेकर आए। उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों से बाबा साहब का नाम नहीं हटाया, हम स्कूल्स को ऐसा बना रहे हैं जिसको देखकर बाबा साहब की आत्मा भी खुश होगी। दिल्ली में इन 2 दिन रहेगा जल संकट, जल बोर्ड की अपील, स्टोर कर ले काम भर का पानी वरना होगी परेशानी। दिल्ली के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में रहने वाले हजारों लोगों को अगले 2 दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। मैं दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार पाइपलाइन इंटरकनेक्शन के काम के चलते कई प्रमुख कॉलोनियों में अस्थायी रूप से जलापूर्ति बंद रहेगी। विभाग ने लोगों से पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण करने की अपील की है। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों की सुविधा के लिए टैंकर सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। जरूरत पड़ने पर सेंट्रल कंट्रोल रूम के नंबर 1916 23 52 76 79 23 53 84 95 और 23 63 44 69 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश के लिए 25 22 36 58, शिवाजी एनक्लेव के लिए 25 19 से 31 40 और 25 17 41 40 तथा पश्चिम बिहार के लिए 25 28 11 97 नंबर जारी किए गए। मैं दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों के निवासियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण कर लें और पानी का दुरुपयोग करने से बचें। दिल्ली सरकार ने 9 महीने में विज्ञापन पर खर्च कर दिए 13 करोड़ रुपए, सवाल के जवाब में खुलासा। दिल्ली सरकार ने 9 महीने में विज्ञापन पर 12 करोड़ 97 लाख रुपए सरकारी खजाने से खर्च किए। यह खर्च 1 अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक किया गया। इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रेम कुमार चौहान की ओर से विधानसभा सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न के जवाब में दी गई है। मैं दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी की ओर से इस प्रश्न का विस्तृत आंकड़े के साथ तो उत्तर दिया गया, मैं जिसमें यह बात सामने आई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के फोटो वाले विज्ञापनों पर 6 करोड़ 90 लाख 86 हजार 421 रुपये खर्च किए गए। माध्यमों की बात की जाए तो प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 10 करोड़ 5 लाख 49 हजार 440 रुपये खर्च किए गए, जबकि आउटडोर मीडिया, होर्डिंग, बस शेल्टर, मेट्रो रेल स्टेशन, फ्लाईओवर आदि पर 75 लाख 10 हजार 897 रुपये खर्च किए गए। इस संशोधित बजट अनुमान, बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं पर दिल्ली सरकार का जोर, मेट्रो, बिजली और सड़कों के लिए बढ़ाया खजाना। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने संशोधित बजट अनुमान यानी कि रिवाइज्ड एस्टीमेट जारी कर दिए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश संशोधित बजट अनुमान में कुल 1 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका ध्यान शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर है। इस संशोधित बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सरकार ने अपने खर्च करने के तरीके में बदलाव किया है, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। दिल्ली NCR में सुबह सुबह बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी दिल्ली में कई दिनों से आसमान में बादल की लुका छिपी के बीच बारिश का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई थी। बता दें कि 9 जनवरी को सुबह से ही बारिश देखने को मिली। मैं सुबह सुबह हल्की बारिश होने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी का सितम और बढ़ गया। मैं जहां लोग अपने घरों से छतरी लेकर निकलते हुए देखेंगे, तो वहीं सर्दी डबल होने से लोगों को ठिठुरन का एहसास हुआ। बारिश होने से लोगों को उम्मीद है कि अब पॉल्यूशन में गिरावट देखा जाएगा। दिल्ली में 56 स्थानों पर चिन्हित जगहों में होगी पार्किंग। जो नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता, दिल्ली के प्रमुख बाजारों सहित 56 जगहों पर पार्किंग व्यवस्था में सुधार किया गया। उपराज्यपाल BK सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 56 स्थानों पर चिन्हित जगह में पार्किंग की शुरुआत की है। चांदनी चौक, कमला नगर मार्केट, विकास मार्ग, रोहिणी, गांधीनगर, मालवीय नगर, नेताजी सुभाष प्लेस आदि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निर्धारित इन पार्किंग स्थलों में लगभग 3000 गाड़ियां खड़ी की जा सकेंगी। राजनिवास सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के बाजारों एवं प्रमुख जगहों पर गलत ढंग से पार्किंग के चलते अक्सर जाम की शिकायतें ट्रैफिक पुलिस को मिलती है। DSGMC ने आतिशी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी के खिलाफ सिख गुरुओं के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने और सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका
जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह काहलो और उप प्रधान आत्मा सिंह लुबाना ने संयुक्त रूप से बताया कि यह शिकायत शुक्रवार को नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि शिकायत की एक प्रति दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को भी भेजी गई है ताकि विधानसभा नियमों के अनुसार आतिशी के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। बेल्जियम की तर्ज पर द्वारका में बन रहा भारत वंदना पार्क, पहले चरण में खुलेंगे रेस्टोरेंट और फूड कियोस्क। यह द्वारका सेक्टर 20 में बन रहे भारत वंदना पार्क की डेडलाइन फिर खिसक गई है। अब डीडीए ने इसे चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत फरवरी से हो सकती है। पहले चरण में रेस्टोरेंट, फूड कियोस्क और गेमिंग जोन जैसे तैयार हिस्सों को निजी एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाएगा। यह पार्क मिनी इंडिया थीम पर आधारित है और इसमें विभिन्न राज्यों के ऐतिहासिक स्मारकों की प्रतिकृतियां होंगी। घने कोहे और शीतलहर के चलते बड़ा फैसला, दिल्ली के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 15 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, क्योंकि न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यह शीतकालीन अवकाश 2025-26 शैक्षणिक सत्र के कैलेंडर का हिस्सा है। अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मोबाइल टावरों से चोरी, रेडियो यूनिट स्मगल करते थे दुबई, 6 राज्यों में फैले गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावर उपकरणों की चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे 2 करोड़ रुपये मूल्य की 130 चोरी की रिमोट रेडियो यूनिट यानी कि RRU बरामद की गई है। ये दुबई में इन यूनिट्स को स्क्रैप के तौर पर बेचने की योजना बना रहे थे। इस गिरफ्तारी से कई राज्यों में RRU चोरी के 60 मामले सुलझ गए, जिससे दूरसंचार कंपनी को होने वाले बड़े नुकसान को रोका जा सका है। इस 77वें गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी सैन्य ताकत की अनूठी झलक, चेक करें शेड्यूल और टिकट प्रोसेस। भारत 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस बार कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक झांकियों के साथ पहली बार ऊंट और घोड़े भी शामिल होंगे। 15 जनवरी को जयपुर में 78वीं आर्मी डे परेड में T-90 टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल प्रदर्शित होंगे। टिकट बुकिंग 5 से 14 जनवरी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है। यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली में नकली ब्रांडेड कपड़ों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार, 1919 नकली शर्ट बरामद। जब पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने टोटापुर में नकली ब्रांडेड कपड़े बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापामारी के दौरान लेविस, जारा और USPA जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के 1919 नकली शर्ट बरामद किए गए। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक राजीव नागपाल को गिरफ्तार किया। आरोपित इन नकली कपड़ों को असली बताकर बाजार में बेचने की फिराक में था। पुलिस अब इस गोरख धंधे के अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के सयूरपुर गांव में बड़ी कार्रवाई, DDA की 15 बीघे जमीन से हटा अतिक्रमण। दक्षिणी दिल्ली के सयूरपुर गांव में जिला प्रशासन ने DDA की 15 बीघे अतिग्रहित जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया। जिलाधिकारी लक्ष्य सिंगल के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में भूमि को कब्जा मुक्त कराकर शांतिपूर्ण ढंग से DDA को सौंप दिया गया। लंबे समय से यह भूमि अतिक्रमित थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले की सभी अधिग्रहित सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद समस्या के समाधान पर कछुआ चाल चल रही MCD। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या पर MCD की कार्रवाई धीमी है। द्वारका में एक बुजुर्ग की मौत के बाद भी समाधान केवल फीडिंग पॉइंट पर नोडल अधिकारियों तक सीमित है। खतरनाक कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने की प्रक्रिया अभी भी फाइलों में है, जिससे लोग लगातार हमलों का शिकार हो रहे हैं। NDMC ने भी फीडिंग पॉइंट बनाए हैं, लेकिन शेल्टर खाली है। द्वारका सेक्टर 19 में 65 वर्षीय बुजुर्ग को कुत्तों ने नोच कर मार डाला, लेकिन लोगों को कुत्तों से बचाने के लिए सिर्फ फीडिंग पॉइंट और नोडल अधिकारी बनाकर खाना पूरी कर ली है। जबकि खतरनाक कुत्तों को रखने के लिए डॉग शेल्टर बनाने और फिर इनमें खतरनाक कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जानी थी, पर अभी MCD और NDMC बस कागजी कार्रवाई पूरी करने में जुटे हैं, जबकि डॉग शेल्टर तो दूर की बात नजर आ रही है। IIT दिल्ली में युवाओं का इनोवेशन शो, डिजाइन फॉर भारत से दिखा 2047 का विजन।
IIT दिल्ली में डिजाइन फॉर भारत यूथ इनोवेशन चैलेंज 2026 प्रदर्शनी आयोजित हुई। इसमें दिल्ली की 19 युवा टीमें ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सामाजिक, शैक्षिक और तकनीकी चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत किए। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की यह पहल युवाओं में नवाचार और समस्या समाधान को बढ़ावा देती है। प्रदर्शनी में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के नवाचारों को सराहना मिली, जो युवाओं को सामाजिक बदलाव का वाहक बनाते हैं। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 12 गिरफ्तार, 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी दिल्ली पुलिस के रडार पर। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस से टीम पर हुए पथराव मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। इस मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। मैं दिल्ली पुलिस की एक टीम इस मामले में सोशल मीडिया को भी खंगाल रही है। मैं पुलिस ये पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर घटना वाले दिन वह कौन लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया की मदद से माहौल बिगाड़ने का काम किया था। पुलिस ने ऐसे 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट भी तैयार की है। पुलिस की जांच में पता चला है कि इन इन्फ्लुएंसर को ने घटना के समय अपने भड़काऊ पोस्ट से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। पुलिस की तरफ से इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए आने को कहा है। एक गुरु साहिब का अपमान बर्दाश्त नहीं, कपिल मिश्रा के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, इस्तीफा भी मांगा। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आप विधायकों ने आरोप लगाया कि गुरु तेग बहादुर साहिब का नाम लेकर बनाए गए फर्जी वीडियो बनाए गए। पार्टी ने मंत्री कपिल मिश्रा से तत्काल इस्तीफे की मांग की। स्पीकर से उनकी सदस्यता रद्द करने की भी अपील की। आप विधायक के दल के चीफ व्हिप संजीव झा ने कहा कि गुरु साहिब जी के नाम का अपमान बर्दाश्त नहीं है। फर्जी वीडियो फैलाकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी को बदनाम किया गया है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने डिफेसमेंट केस में खारिज की याचिका। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को यह राहत द्वारका में सरकार संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 2019 के इस डिफेसमेंट केस में सुनवाई के बाद संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। इस संबंध में विस्तृत आदेश का इंतजार है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और दिल्ली नगर निगम की पार्षद नीतिका शर्मा के खिलाफ पिछले साल एफआईआर दर्ज की गई थी। 11 मार्च 2025 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2019 में द्वारका इलाके में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े एक मामले में शिकायत पर ऐसा करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली अल्पसंख्यक स्कूलों को राहत दे, फीस रेगुलेशन को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी को तलब। दिल्ली हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक स्कूलों की याचिकाओं पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से जवाब मंगाया। ये याचिकाएं निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य करने वाली नोटिफिकेशन को चुनौती देती है। मैं कोर्ट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा यानी कि शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर नोटिस जारी किया और सुनवाई मार्च तक टाल दी। स्कूलों को फीस कमेटी बनाने और प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। देश को मिला एक और सुरक्षा कवच, एनएसजी के बम डेटा सेंटर में अब होगी आईईडी ब्लास्ट की सटीक जांच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी मानेसर में नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एनआईडीएमएस का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह सिस्टम आतंकवादी घटना और आईईडी विस्फोटों से जुड़े डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा, जिससे जांच तेज और सटीक होगी। शाह ने इसे देश की सुरक्षा के लिए डेटा कवच बताया, जो वन नेशन वन डेटा टेरिटरी की ओर एक कदम है। यह एजेंसियों को त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करेगा और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा। गृह मंत्री ने बताया कि एनआईडीएमएस के माध्यम से देश भर में बिखरे हुए विभिन्न प्रकार के डेटा को केंद्रीकृत कर एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इससे आतंकवादी घटनाओं की आपसी लिंकिंग का पता लगाना आसान होगा और जांच की गुणवत्ता के साथ साथ गति भी बढ़ेगी। इस सड़क पर चल नहीं सकते, हालात बहुत ही खराब। शाहीन बाग की समस्या पर दिल्ली हाईकोर्ट का डीजेबी को कार्रवाई का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहीन बाग में खुले सीवर से हो रहे लीकेज का स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजेबी को तत्काल लीकेज रोकने के निर्देश दिए। साथ ही एमसीडी और पीडब्ल्यूडी की मदद लेने को भी कहा। अदालत ने कहा कि यह स्थिति सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। एमसीडी को इलाके का निरीक्षण कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। क्यों खास है इस बार का वर्ल्ड बुक फेयर? 9 पॉइंट्स में 9 दिन तक चलने वाली किताबों के फेस्टिवल की खासियत।
जो इस बार का विश्व पुस्तक मेला जो 10 से 18 जनवरी तक भारत मंडप में आयोजित होगा, कई मायनों में खास है। पहली बार प्रवेश निःशुल्क है, जिससे सभी आयु वर्ग के पाठक इसका लाभ उठा सकेंगे। इसमें 35 से अधिक देशों के प्रकाशक, सैन्य इतिहास पर विशेष मंडप, लेखकों से संवाद के अवसर और बच्चों के लिए खास गतिविधियां शामिल हैं। यह किताबों, संस्कृति और तकनीक का अनूठा संगम है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ तेज, दिल्ली पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 20 को पकड़ा। जो दक्षिणी पूर्वी दिल्ली पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 20 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद होने वाली प्रेस वार्ता स्थगित कर दी गई, जिसका कारण 2 आरोपियों से पूछताछ या पुलिस मुख्यालय प्रेस वार्ता बताया जा रहा है। ये नागरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं और अक्सर अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, जिन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।